Hello friends, today we are discussing the 10 days work from home. बेसिकली अभी जो सिचुएशन है थ्रू आउट इंडिया, तो उसमें हमें जो भी एज है हमारे अबव 18, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम अर्निंग कर पाए। और अर्निंग का मतलब है पैसे। पैसे कितने चाहिए हमें? कम से कम 1,000 रुपये हमें पर डे उत्पन्न मतलब कमाना है। कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे? और पूरा महीने का कम से कम 30,000 रुपये हम कमा पाए, तो इसके लिए अलग अलग स्किल हमारे पास चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास स्किल होते हैं, तो उनको हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये सब टेक्निकल नॉलेज उनके पास होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उनको टेक्निकल नॉलेज कहते हैं। यहाँ पे जो नॉलेज दिया जाएगा वो टेक्निकल बेसिकली नहीं है, वो नॉन टेक्निकल में आता है। तो इससे हमें क्या होगा कि जब घर बैठे हम, तो घर बैठे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटा आजकल जो लोगों की नीड हो चुकी है, जैसे दे नीड द ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग चाहिए, या फिर ऑनलाइन कुछ एडवर्टाइजमेंट चेक करनी है उनको। ऐसे बहुत सारे काम हैं कि दे नीड ऑनलाइन, सो वी कैन सपोर्ट देम एंड ज्वाइन देयर टीम, एंड वी कैन अर्न द मनी। सो फर्स्ट है दैट इज हमें क्या मालूम चाहिए टोटल बिजनेस के। बिजनेस कोई भी हो, यानी जिस बिजनेस के लिए हम सपोर्टिव काम करने वाले हैं, तो उसकी टोटल हमें क्या मालूम चाहिए। सबसे पहला है दैट इज अ बिजनेस प्रोसेस फ्लो। तो क्या होता है बिजनेस प्रोसेस फ्लो? तो जैसे आप कोई भी बिजनेस ले लो, तो उस बिजनेस का एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। तो चलो हम एक ट्रेनिंग का बिजनेस लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग का बिजनेस। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के बिजनेस में हमें जो भी रोल मिलेगा, तो वो हम रोल करेंगे। तो उसके लिए भी कैसा है, सबसे पहला कि ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग का है, तो उसमें क्या चाहिए। So there should be a trainer, there should be customer as a student. Student have to pay the fees, and they join the online sessions, and that fees get collected, and through this the total business is running. So for this business there are different supporting factors. So what are different supporting factors, and in that supporting factor you get the role. आपको जो रोल मिलेगा वो उस सपोर्टिंग फैक्टर में मिलेगा। तो उसके लिए कैसे कैसे काम करेंगे, तो आप क्या करो, पेपर और नोटबुक, पेपर होगा आपके पास तो और अच्छा है। तो पेपर लेके और एक पेन लेके आप बैठ जाओ, मैं पूरी प्रोसेस आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो सुने, सबसे पहला है अगर बिजनेस के लिए, तो मैंने कहा पहले प्रोसेस आपको कंसेप्ट मालूम चाहिए। प्रोसेस क्या होती है, तो जैसे बिजनेस आप विजुलाइज करना ज़्यादा करो, और जिनके पास पेन नोटबुक है वो दे कैन ड्रॉ ऑन द पेपर। तो एक सेंटर में आपकी पूरी सिस्टम आएगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस। तो इस ट्रेनिंग बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली ये ट्रेनिंग बिजनेस क्या क्या है। तो एकदम स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे कैसे शुरू होगा, तो और एंड में क्या प्रोसेस चाहिए। तो एंड की प्रोसेस ऐसे है, कम से कम 10, 20, 30, 40, 50 स्टूडेंट की बैचेस ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहा है, और वहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं। और ज्वाइन करने के बाद दे पे द फीस, एंड इन दिस वे they get students need is knowledge, and the business need is money. So student give the fees and the student get the knowledge. So for that there should be a proper trainers, proper presentations, proper videos. In this way all the process should be there. तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट को पहले मालूम होना चाहिए कि कौन सा कोर्स है, कहाँ पे शुरू होने वाला है, कैसे किस तारीख को है, तो ये सब डिटेल्स। तो डिटेल्स क्या क्या होती है देखो, तो आप अगर कोई भी एक प्रॉस्पेक्ट देखोगे या कोई बिजनेस की एडवर्टाइज देखोगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप उस एड्रेस पे देखोगे तो क्या ये एडवर्टाइज किस चीज़ की है, फिर ये प्रोग्राम कब है, कितने बजे है, कौन लेने वाला है, प्राइस क्या है, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, हर चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन उस ब्राउचर से या उस इमेज से हमें मिलनी चाहिए। तो जो भी इमेज क्रिएशन करने वाले लोग हैं वो ये समझ ले कि हमें क्या क्या एज ए बिजनेस मैन आपको बिजनेस के लिए क्या क्या लगता है। जैसे बॉस किसी डिज़ाइनर को गलतियों के लिए डांट रहा है, तो वो क्यों डांट रहा है, तो वो डिज़ाइनर को नहीं पता चल रहा है कि क्या डिज़ाइन बनाना है, और
जो भी डिज़ाइन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन नहीं हो रहा है, किसके, बिजनेस मैन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए वो डिज़ाइनर को रॉन्ग कह रहा है। तो ये हमें डिज़ाइनर को ही पहले से पता चले कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सेकंड जो बात है कि अभी डिज़ाइन तैयार हो गया, डिज़ाइन फेसबुक है, व्हाट्सएप पे आ चुका है, या एसएमएस जा रहे हैं स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों को, समझो 1000 लोगों को एसएमएस चले गए हैं, और 1000 लोगों के द्वारा कुछ रिप्लाई आ गए, 100 150 रिप्लाई आ गए। तो अभी उसमें से हमें कन्वर्जन करनी है। अभी कन्वर्जन के लिए किसका रोल आएगा, वहाँ कॉल सेंटर की तरह कोई कॉलर या लड़की या रिसेप्शनिस्ट होगी। तो वो क्या काम करेगी, वो हर डिटेल जो भी इंक्वायरी या उसको लीड जो जनरेट हुए हैं, इस चीज़ को हम लीड कहते हैं, लीड जनरेशन। तो लीड जो भी हो चुकी है, तो वो लीड कौन किसको देगा। तो पहले तो हमने एसएमएस कर दिए, व्हाट्सएप कर दिए, जिसके द्वारा हज़ारों लोगों तक मैसेज गया कि ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम या ट्रेनिंग क्लास इतने इतने बजे इस तारीख से शुरू होने वाला है। तो उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास है अभी, उनको फिर से फ़ोन करके हमने उनको लीड जनरेट हुई थी 150 लोगों की, 200 लोगों की, तो उनको कन्फर्मेशन कर दिया, और उनको डेमो लेक्चर के लिए कितने बजे है डेमो लेक्चर ये फाइनल करवाया, उनकी सीट बुक करवाई, और उनसे कन्फर्मेशन लिया, फीडबैक लिया, डेमो सेशन को उनको बिठा भी दिया है। तो ये बिठाने का काम डेमो सेशन को कौन कौन कर सकता है, तो एक तो हमारी कॉलिंग वाली जो लड़की है वो कर सकती है, जो मैडम होंगे वो कॉलिंग करके करके रिसेप्शन की तरह काम करेंगे, और डेमो सेशन के लिए कुछ स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे। दूसरे होते हैं रेफरल। रेफरल मतलब किसी फ्रेंड को हमने वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, किसी फ्रेंड को हमने एड्रेस फॉरवर्ड कर दी, सबसे अच्छा फ्रेंड है, क्लासमेट्स है, कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, तो ये रोल बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उनके लिए भी अच्छी वैकेंसी बन सकती है। स्टूडेंट्स can also get the good position and get the good benefits, good incentives for the reference also. So they just have to forward the videos, share the data, give the numbers, or just share the videos to the friends, and in this way do the marketing of the courses. तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा कोर्स अच्छा हो, और हमें सही में मन से है, चाहिए कि हमें लोगों का भला करना है, और सबको कोऑपरेट करके इस जो भी सिचुएशन है फ़िलहाल, उस बैड सिचुएशन से कुछ अच्छा करना है। तो ये हमारे सबके मन में फील है। तो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं हम। हर किसी को मदद करना ये बहुत अच्छी बात है। मदद करने के लिए पहले हमें प्रॉपर पता चलना चाहिए कि हम सही मदद कर रहे हैं क्या। तो इसलिए हमें प्रॉपर चीज़ें मालूम चाहिए, प्रॉपर कोर्सेस मालूम चाहिए, सिलेबस मालूम चाहिए। सो यू शुड अवेयर अबाउट ऑल दैट। तो आपने क्या क्या कर दिया, तो रेफरेंस से लोग आने लगे। 1 वीक का हम डेमो रखते हैं, या 3 दिन का डेमो रखो, तो उससे डेमो से लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा कोर्स है, ऐसे ऐसे पढ़ाने वाले, ऐसा क्वालिटी है, ऐसा वीडियो है, ऐसा साउंड है, तो ये सब उनको पता चल गया। नाउ दे फ्रॉम देम देर आर सम स्टूडेंट्स आर रेडी। सो चलो 150 में से 15-20 स्टूडेंट को हमने फाइनलाइज कर दिया है। So they are ready to join the course. In this way they get joined and there is a turnover, बिजनेस शुरू हो गया, बिजनेस में लोग आने लगे और इकोनॉमी आने लगी, एंड नाउ द पेमेंट्स गेट जनरेटेड। तो अभी पेमेंट्स मतलब बिजनेस में जैसे होते हैं हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे पेमेंट जनरेट होंगे। कुछ लोग यहाँ पे पार्ट टाइम में, स्टार्टिंग में जो भी जॉब रहेंगे वो पार्ट टाइम की तरह है, और कमीशन बेसिस रहते हैं। कमीशन बेसिस मतलब डायरेक्टली ज्वाइनिंग नहीं होता है उनको, दे गेट सम कमीशन। सो फॉर सम 1 2 3 months देयर वर्किंग परफॉर्मेंस, उसको हम कहते हैं इंटर्नशिप की तरह। दे कैन ज्वाइन फॉर मिनिमम 3 months। इन दिस पीरियड दे गेट सम कमीशन और सम पेमेंट्स, एंड अगेन उनका ट्रेनिंग चलते रहेगा, 3 महीने तक ट्रेनिंग चलते रहेगा। अगर वो और भी अच्छा कर रहे हैं, सो दे कैन ज्वाइन फुल टाइम एंड दे गेट द फुल पेमेंट्स। तो इन दिस वे आपका उनका स्किल भी बढ़ेगा। एक ऐसा स्किल आपको बनाना है कि आपको कोई कंपनी से निकाल ना पाए, कोई भी बिजनेस से आपको निकाल ना पाए। एक ऐसी जगह आपको खुद को बनानी है कंपनी में, जिससे आपको कोई निकाल ना पाए। तो यानी यू शुड बी द इम्पोर्टेंट पर्सन इन द कंपनी, यानी की पर्सन आपको बनना है। की पर्सन कब बनोगे, जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तब आप की पर्सन बनोगे। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज, ये सब बातें मालूम चाहिए। तो पहले क्या किया हमने, सबसे पहला काम है एक ट्रेनिंग के बिजनेस के लिए स्टूडेंट्स उनको ऑनलाइन उस कोर्स तक लेके आना। तो इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के कि हमें नंबर नहीं मालूम है, या फिर हम कहाँ से लेके आए, या तो इसमें तो मैंने बोला कि जो ऑफिशियल लोग हैं उनको तो हम लीड जनरेट जो भी हुई है
वो दी जाएगी। अदरवाइज जो भी हमारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स है, दे कैन शेयर आवर वीडियोस within their college groups or their friends groups only. That's sufficient. So within that, if they get 5 to 10 admissions or 5 to 10 reference, so that's sufficient for their good commissions. So in this way, the process is completed. The students come and they get their training from online और उससे फीस कलेक्ट होगा और बिजनेस बनेगा। तो ये बिजनेस के लिए अभी क्या क्या कौन किस तरह के टेक्निकल लोग लगेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे इम्पोर्टेंट है पहला पार्ट यानी एडवर्टाइज। तो जिनको डिज़ाइन आता है, व्हाट्सएप पे डिज़ाइन आता है करने, सो दे कैन ज्वाइन एज ए डिज़ाइनर्स। किसी को डिजिटल मार्केटिंग आता है, डिजिटल मार्केटिंग का रोल कर सकते हैं। जिनको एक्सपीरियंस है दे कैन डायरेक्टली ज्वाइन एज ए फुल टाइम। अभी कोई ट्रेनर है, दे आल्सो गेट द फुल टाइम ट्रेनर्स आल्सो। सो ट्रेनर है जिनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्या होता है देखो एक्सपीरियंस का ज़रूरी क्यों है। तो मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक ट्रेनर थे, तो उन्होंने बोला कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो मैंने बोला कुछ वीडियो आप भेज दो। तो उन्होंने कुछ 2-3 वीडियो भेज दिए। तो वो 2-3 वीडियो इतने बोरिंग लगे कि जैसे मैं खुद भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता था। तो इस तरह की ट्रेनिंग टेक्निकली कैसी देनी है, क्या देनी है, उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस जब हमें मिलता है, कैसे साउंड रखना है क्या है, तो वो धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट बन जाती है। तो उसके लिए कम से कम 2-3 महीने लग सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका जो एज है, इसीलिए हमने ये ट्रेनिंग 18 to 23 के बीच के लोगों के लिए रखी है कि जिनको अभी एक्सपीरियंस नहीं मिला है उनको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। दे आल्सो गेट द ट्रेनिंग आल्सो। तो पहली ट्रेनिंग हमारी शुरू है। तो पहला पार्ट आ गया, यू शुड अवेयर अबाउट द बिजनेस प्रोसेस फ्लो। नंबर 2, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो यू कैन डू डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 2 पे है डिज़ाइनर आप बन सकते हो। अभी रहा कॉलिंग का। कॉलिंग मतलब जिनका लेडीज़ वॉइस, इसमें लेडीज़ ज़्यादा प्रेफर किए जाएंगे। लेडीज़ वॉइस है, लेडीज़ वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो दे कैन गुड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और उनकी आवाज़ क्लियर आती है, तो इसलिए लेडीज़ वॉइस हम रेफ़र करते हैं। तो ये देखो ये बिजनेस के कुछ रूल्स है, आपको पता मालूम चाहिए। तो वहाँ पे फीमेल्स वॉइस हम रेफ़र करते हैं। तो वहाँ से लेडीज़ क्या करेगी, तो वो फ़ोन करेगी, कॉलिंग करेगी। तो कम से कम दिन के 150-200 फ़ोन आपको करने होंगे। तो ये पार्ट टाइम का जॉब की तरह ही काम चलेगा। उसमें से भी कन्वर्ट होने हैं नहीं होने, दैट्स द नो मैटर। आपका जो भी कमीशन, कितने काम किया उसका आपका कमीशन और सैलरी आपको मिलती रहती है। कन्वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बेस क्या है कि देखो अगर आपने 150-200 कॉल किए हैं और उसमें से एक भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो आप में कुछ कन्वींसिंग में कुछ प्रॉब्लम है, बात करने में कुछ प्रॉब्लम, तो वो ठीक है, वो धीरे धीरे आप रिपेयर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। तो इसीलिए इसको एक इंटर्नशिप की तरह ले लो। धीरे धीरे आप काम करोगे, सीखोगे और फिर अर्निंग भी करोगे। तो ये पहला दिन है हमारा। तो हम आराम से सीख रहे हैं। सबसे पहले आप कंफर्टेबल हो जाओ और आप ये करो कि डिसाइड कि करना ही है। देखो ये डिसीजन क्यों लेना ज़रूरी है कि आपको करना है, आपके फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाओ। थ्रू आउट इंडिया ये ट्रेनिंग करने वाले हैं। हर कोई जो भी स्टूडेंट है 18 to 23, उसे कुछ ना कुछ तो स्किल आने ज़रूरी है। नाउअडेज ये सबकी नीड हो चुकी है। मैं ये ट्रेनिंग क्यों शुरू कर रहा हूँ उसका भी रीज़न बताता हूँ। 4 महीने पहले एक स्टूडेंट का फ़ोन आ गया, सर हमें कोई ऐसा कुछ काम है क्या जिससे हम घर बैठे काम कर सकें और अर्निंग भी कर सकें। मैंने कहा कि कुछ छोटा सा काम है, ठीक है मैं देखता हूँ आपके लिए। और मैंने कुछ उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताया। तो उसमें उसने बोला मैं करूँगा करूँगा, और फिर 4 महीने हो गए। फिर से बाद में उसी का फ़ोन आया, सर कोई काम है क्या, देखो मैं ऑनलाइन कुछ काम करना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम हुआ इस 4 महीने में। उसके 4 महीने तो वेस्ट चले गए। क्यों चले गए दोस्तों, ये तो उसकी भी गलती है, मेरी भी गलती है। उसकी क्या गलती है कि वो नहीं, उसको क्या करना है यही नहीं पता, और मुझे मालूम था, मैं बता नहीं पाया। तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया कि पहले तो लोगों को पता चले, नॉलेज शुड बी द डिस्ट्रीब्यूटेड, सबको पता चले कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो आज का पहला दिन है, तो आराम से पहले एक एक दिन में हम डिटेल शुरू करेंगे। तो पहला हमने सीखा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग है। तीसरा कॉलिंग का है। तो रिसेप्शन है, जो भी लेडीज़ है जिनको वॉइस अच्छा है या जिनको लगता है कि मैं रिसेप्शन का काम कर सकती हूँ, सो दे डायरेक्टली डेली गेट 200 नंबर्स एंड दे हैव टू कॉल। जस्ट उनको बताना है इन्फॉर्मेशन, इस तरह के काम वो कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉलिंग। कॉलिंग के बाद आता है कि अभी समझो डेमो सेशन। डेमो सेशन मतलब ट्रेनर्स। तो ट्रेनर कौन हो गए, जो भी आप समझो आपको खुद को लगता है कि आप एज ए ट्रेनर काम कर सकते हो, तो यू कैन वर्क एज ए ट्रेनर। ट्रेनर मतलब क्या करेगा ट्रेनर, ट्रेनर गिव द ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग आर गिवन बाय द ट्रेनर्स।
कोई भी टॉपिक हो, समझो मैकेनिकल, जो देखो देखो जो ट्रेनर्स किस में ज़्यादा, ऐसा याद रखो कि जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट आ सकते हैं ऐसे ट्रेनर अगर आप हो। जैसे आजकल है एंगुलर एंगुलर जावा है, या एंगुलर एंगुलर जेएस है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, या जो भी टॉपिक्स है जिसको आप आराम से बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकते हो, और जो आजकल लोगों की नीड है, जैसे डेटा साइंस है, सॉफ्टवेयर है, जावा प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, तो जो जिसकी डिमांड ज़्यादा है लोगों में वो आपको आना चाहिए। तो या जिसको ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट आप ले सकते हो। कॉमर्स है, आर्ट है, जिसके स्टूडेंट्स है जो नॉर्मल क्लासेस लगाते थे पहले, तो वही सब चलेगा, बट ऑनलाइन है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, तो एज ए ट्रेनर अगर आप करने वाले हो, तो आपके पास सेटअप होना ज़रूरी है। वन लैपटॉप, कंप्यूटर, मॉनिटर, सब चीज़ें होनी चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, हेडफोन्स होने चाहिए, साउंड होना चाहिए। ये ज़रूरी रिक्वायरमेंट है आजकल की। तो ये सभी चीज़ें आपके घर में हो, आपके घर में वाईफाई कनेक्शन हो, इंटरनेट हो, तो आप एज ए फैकल्टी भी कर सकते हो। तो इस तरह आपको करना क्या है, तो एज ए ट्रेनर समझो आप जो जो कोई भी ट्रेनिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो, तो उसका पूरा आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, एंड यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस एंड the knowledge of that subject and ability to convince students। तो कम से कम उसकी 3-4 डेमो, 10 डेमो तक आप डेमो बना के ऑनलाइन भेज दो, या फिर जो भी आपकी कंपनी, या हम तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में है, हमें भेज सकते हो, तो हम आपको प्रमोट करेंगे एज ए ट्रेनर। तो देखो पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये पढ़ा पाता हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंस है और फिर आप धीरे धीरे उसमें डेमो सेशन बनाते हो, हम आपको कुछ सैम्पल स्टूडेंट भी देंगे, और जिससे आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अभी ये हो गया ट्रेनिंग। अभी ये सब करते करते अगर समझो एक सिटी तक जा गए, समझो हम लातूर तक गए, समझो नगर तक गए हैं, या फिर कोई औरंगाबाद तक गए हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी क्या लगेगा, एक एक ट्रेनर तो नहीं चलेगा। एक ट्रेनर कितने लोगों को पढ़ा सकता है, तो कम से कम 50 हो, 10 हो, 60 हो, तो इतने लोगों को पढ़ा सकता है। फिर नया ग्रुप है, तो नई सिटी है, तो अलग अलग सिटी बढ़ते जाने वाली है। हर सिटी में यू शुड नीड सम व्हाट मैनेजर्स लगेंगे। मैनेजर्स आर व्हाट, थोड़ा एमबीए जो पढ़ रहे स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, या फिर बीबीए कर रहे हैं, सो दे शुड नो द मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो हर एक को तो एज ए मैनेजर वहाँ पे लगने वाले हैं। रिसेप्शन तो मैंने बोल दिया, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अभी फ्रंट टू फ्रंट मार्केटिंग भी होती है, कभी रेफरल मार्केटिंग होती है, किसी कॉलेज को विजिट करना, या कॉलेज के सर को कन्विंस करना, प्रिंसिपल को कन्विंस करना, इस तरह की मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। तो अलग 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 बेसिकली देखो, घर बैठे आप कर सकते हो डेटा कलेक्ट। इसमें कैसा होगा, समझो आप समझो कोई औरंगाबाद जिले से है, तो वो क्या करेगा, औरंगाबाद के पूरे कॉलेजेस निकालेगा, कॉलेज का डेटा निकालेगा, स्टूडेंट से बात करेगा, प्रिंसिपल से बात करेगा, तो ये सब उसको प्रॉपर मालूम चाहिए। तो एमबीए लेवल का एक मैनेजर ये काम कर सकता है, ही शुड बिकम अ मैनेजर। तो स्टार्टिंग से देखो एमबीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, फिर भी वो मैनेजर की तरह काम कर रहा है। तो दैट इज द पावर ऑफ योर इंटर्नशिप, ये इम्पोर्टेंट है। तो छोटे से बिजनेस से शुरू करेंगे, और काम छोटा क्यों ना हो, बट आप शुरू करो। इम्पोर्टेंट है कि आप ये घर से कर रहे हो, और धीरे धीरे ये लॉकडाउन की जो भी समस्या है, या जो भी आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हो, तो धीरे धीरे आप पहले कंफर्टेबल बनो, आप परफेक्ट ट्रेन हो जाओ। तो आप एक बार ट्रेन हो गए, तो आपको क्या पता चलेगा कि आप एक एम्प्लॉय बन सकते हो। यू शुड गेट सम गुड एम्प्लॉयबल स्किल। तो ये पूरा ट्रेनिंग का जो भी इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ नथिंग बट टू गेट द एम्प्लॉयबल स्किल। तो आज के लिए आपको इतना काफ़ी है। तो आज की जो असाइनमेंट है, सो यू शुड ड्रॉ सम प्रॉपर वर्क फ्लो ऑफ, पहले तो मैंने बोल दिया ऑनलाइन ट्रेनिंग का। अभी कल से जो कोई नया 10 कोई भी असाइनमेंट ले लो। समझो हॉस्पिटल के लिए आपको काम करना है, तो ऑनलाइन आप हॉस्पिटल को कैसे सपोर्ट करोगे। समझो कोई होम्योपैथी क्लिनिक है, तो मैं आपको क्लिनिक दे दूंगा। क्लिनिक है तो क्लिनिक के लिए आप, उनका क्लिनिक का बिजनेस है, लोगों को पता चले, तो वो इंफॉर्मेशन लोगों को तो पता चले, तो इसके लिए आपको काम करना है। वो यदि वर्क फ्रॉम होम में समझो आप हॉस्पिटल के केस स्टडी ले लो। दूसरा है, आजकल लोगों को सब्जी है या फ्रूट्स है वो घर पे चाहिए, तो उनका पूरा व्हाट्सएप का ग्रुप मैनेज करना है। सो दे ऑर्डर, सो पीपल पुट द ऑर्डर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड होम डिलीवरी है, तो उसका काम है। फ्रूट शॉप का पकड़ लो, सब्जी शॉप का पकड़ लो। तीसरा है कोई किराना शॉप है बड़ा, तो उसके उसकी चीज़ें आपको घर पे मंगानी है। कोई भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे होटल मैनेजमेंट का ले लो,
या तीसरी ले लो कोई, जैसे अभी आजकल आपके एरिया में क्या है, प्लम्बर्स है, वो सब इस तरह है, जो वर्कर्स है कि जो छोटे छोटे काम करते हैं, दे आर स्कैटर्ड, मतलब उनका कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं, तो उनका एक अलग से ग्रुप बना लो, आप उसके एडमिन बनो, और उसके द्वारा सब डेटा, मेन है आपके पास अगर डेटा प्रॉपर है, सब काम का एक्सपीरियंस है, तो आपको जॉब लगने वाली है और इससे सैलरी मिलने वाली है, यू आर अर्निंग द मनी। देखो दो चीज़ें अलग होती है, हम आपको बिजनेसमैन नहीं बना रहे, यू आर जस्ट एज ए गुड एम्प्लॉय एंड दिस ऑल आर एम्प्लॉयबल स्किल्स। तो ये आप धीरे धीरे सीखोगे तो, और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो कल का आपका असाइनमेंट है, यू शुड ड्रॉ द मिनिमम 10 फ्लो चार्ट्स ऑफ द बिजनेस प्रोसेस फ्लो। आपको जो भी अच्छे लगते हैं पेपर पे ड्रॉ करो। मेन है कि आपका इमेजिनेशन खोले। दोस्तों देखो, जॉब कहीं बाहर नहीं है, जॉब आपके अंदर है, आपके अंदर स्किल आ गए हैं, सो यू आर गेटिंग द जॉब। तो आपके पास स्किल है, आप बिजनेस लोगों का बढ़ा सकते हो, तो आपको जॉब मिलने वाली है। दूसरा, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, जब बिजनेस कंपनी का बिजनेस ग्रो होने वाला है तो आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, और धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगी तो आपकी ग्रोथ गारंटेड है। तो ये सिंपल दो ही फार्मूला है, you should get the job and you should earn the proper money and your earning should be grow। तो ये तीन फार्मूला पे हम काम करेंगे। तो इसलिए पहला आज का स्टेप है, आज थोड़ी सिंपल चीज़ें हमने देखी हैं। So today's assignment is just you have to draw the flow chart। Thank you students, and this is nothing but the employable skill training program। मतलब आप कुछ अच्छे एम्प्लॉय बन पाओ, इसके लिए आपके अंदर कुछ स्किल होने चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जस्ट टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू।